हेलो स्टूडेंट, अभी यूपीएससी 2025 मेंस का एग्जाम हो रहा है और इसमें जो GS3 है उस GS3 का इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक ये मेरा पोर्शन है जो मैं क्लास लेता हूं। कल मैं ये पेपर देखा और पेपर देखने के बाद मैं काफ़ी शौक हो गया और काफ़ी मुझे खुशी मिली कि जो मैं हार्डवर्क क्लास में करता हूं और जैसा मैं हार्डवर्क करके अपना कंटेंट तैयार करता हूं उसका पूरा का पूरा रिजल्ट मुझे मिला। मैं कल से सोच रहा हूं कि मैं ये वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। क्यों? इसके पीछे वजह यह है कि बहुत सारे टीचर को मैं देखता हूं कि बीपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन लड़ गए, 10 क्वेश्चन लड़ गए, 20 क्वेश्चन लड़ गए और 20-25 क्वेश्चन अगर लड़ जाते हैं तो वो इस तरीके से ढिंढोरा पीटते हैं जैसे लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। मुझे ये बताइए, इसके बाद मेंस कौन निकलवा देगा? मेंस में इतना जो अथाह सिलेबस है, इस अथाह सिलेबस को टू द पॉइंट करवाना और एग्जैक्टली जो मेंस में जैसे डाटा चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं बिल्कुल वैसा ही चीज पढ़ाना, ये अभी तो मैं यूट्यूब वीडियो नहीं देख रहा हूं। जितने लोग बीपीएससी के लिए ना ढिंढोरा पीटते हैं वो तो मुझे अभी दिखाई मुझे नहीं दे रहे हैं, पता हो सकता है कि वो अभी सो रखे होंगे। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं, ये जो GS3 में 20 क्वेश्चन आए हैं, इस 20 क्वेश्चन में से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन की गारंटी मैं अकेले खुद कर लेता हूं और उसके प्रॉपर नोट्स मेरे पुराने पड़े हैं। पुराने मतलब ये कि मैं अगर किसी ग्रुप में सेंड कर रखा हूं वो अवेलेबल वहां पे होगा कि हाँ ये कंटेंट ये डाटा के साथ आपने पढ़ाया है और उसका ही मैं कुछ झलक आपके सामने लेके आया हूं। मैं ये खुद सोच रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, मैं टीचर हूं, मैं मेंस का क्लास ले रहा हूं, तो मेरे क्वेश्चन नहीं लड़ेंगे अगर, तो फिर मेरा तो पढ़ाना बेकार है ना। तो फिर ढिंडोरा किस बात का पीटना कि मैंने पढ़ाया और 20 क्वेश्चन आ गया ये। लेकिन क्या है ना, आज के ये सिनारियो में ये बताना, ये एहसास दिलाना, यूट्यूब पे आके बोलना ये कंपलसरी हो चुका है, वही मैं कर रहा हूं। अगर मैं थोड़ा एक बात करूं, जैसे ये क्वेश्चन है आपके मेंस 2025 का, डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन था जो अभी GS3 का क्वेश्चन है, 2 दिन पहले एग्जाम हुआ है। अब इसका जो कंटेंट है, जितने भी मेरे स्टूडेंट होंगे जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े होंगे, वो अगर मेरा इकोनॉमिक्स का जो मेरा मेंस का नोट्स में दिया हूं उसको उठा के अगर आप देखेंगे, उसको अगर देखेंगे कि मैंने ये मेरा कंटेंट है, ये पुराना कंटेंट है और ये कंटेंट में जस्ट 6 महीना पहले मैं क्लास लिया था और मैं ये पढ़ाया था और टोटल एक एक चीज, चाहे वो HDI से रिलेटेड हो या फिर IHDI से रिलेटेड हो, ये मैं पूरा पढ़ाया था। अगर किसी को देखना होगा, ये कंटेंट अगर देखना होगा तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो मेरा मेंस का पेपर है, जो मेरा मेंस का नोट्स है, उस मेंस के नोट्स में जो मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो मेरा नोट्स है, PDF है, उस PDF पे पलट के जरा देखिए। लगभग अंतिम में आपको ये मिल जाएगा, ये नोट्स आपको मिल जाएगा। मीन्स 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो यहीं पे हो गया। टॉपर्स के मार्क्स आते कितने हैं? सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यदि एक GS एक टीचर ने अकेले संभाल रखा हो, उसमें और भी पेपर आते हैं, है ना, लेकिन अगर मैं इस GS3 में इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक की बात करूं, जहां पे अगर आप 7-8 क्वेश्चन ढंग से करके चले आते हो, एग्जैक्ट डेटास के साथ आप लिख के चले आते हो, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ये अगर पहले से पता होगा, कौन कौन से करंट अफेयर्स उसमें ऐड करने हैं ये अगर आपको पहले से पता है, सो एक GS का तो कहानी खत्म हो गया। ठीक है, तो मैं बस वही कोशिश किया था। एक ऐसा नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चन है, और भी मेरे पास क्वेश्चन हैं। अगर मैं बात करूं जैसे कि ये, अगर मैं एक इकोनॉमिक्स कर लिया हूं तो एक मैं साइंस एंड टेक कर लेता हूं। सिंपल सा, जिन स्टूडेंट के पास मेरा एनर्जी रिसोर्सेस का नोट्स होगा वो जरा देख लेंगे, कार्बन वाले चैप्टर में जो भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं उसमें कार्बन कैप्चर, सिक्वेस्ट्रेशन एंड स्टोरेज मैंने पढ़ाया है। वो आपको मिलेगा क्लीन कोल टेक्नोलॉजी के टॉपिक में, आपको वो मिल जाएगा। मैं पूरा कंसेप्ट वाइज में समझाया हूं, यूट्यूब पे मेरे वीडियोस भी पड़े होंगे, क्लीन कोल टेक्नोलॉजी। सेम क्वेश्चन यहां पे अवेलेबल है, बस कुछ नहीं करना था, मात्र 150 वर्ड्स में लिखने थे।
मात्र 150 वर्ड्स में लिखने थे। जो बच्चा मेरे नोट्स को इनहेल कर चुका होगा उसके लिए ना वो 600 वर्ड्स में भी ये क्वेश्चन को लिख सकता था। डेटाज उनके पास है, एवरीथिंग उनके पास था, सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करना था और कुछ नहीं है। सो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं बहुत एक्सेलेंट टीचर हूं। अरे मैं टीचर हूं, ये मेरा काम है। अगर मेरे क्वेश्चंस नहीं लड़ते हैं तो फिर मुझे पढ़ाना बंद कर देना चाहिए, मुझे ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए सारे टीचर के जैसा। 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन अगर लड़ गया प्रीलिम्स में तो पूरा ढिंढोरा पीट रहे हैं कि इनके नोट से उनके नोट से आ गया। अरे आप टीचर हैं, आपके नोट्स में से नहीं आएगा तो किसके नोट्स में से आएगा? रोड की भिखारी के नोट से आएगा क्या? नहीं ना। ये ढिंढोरा पिटना सही नहीं है। और मान लीजिए कि प्रीलिम्स में हो भी गया, व्हाट अबाउट मेंस? मेंस में कहां जाएंगे? आप मेंस में करवाइए, तो मेंस में करवाइए साथ साथ एग्जैक्ट डेटास के साथ, करंट अफेयर्स के साथ, एकदम ऐसा बंडल आपके पास होना चाहिए, मजा आ जाना चाहिए, बस यही। बस एक छोटा सा मैं बस सोचा कि ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाए, वही चीज है।